नमस्कार, स्वागत है आपका दिन का टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ कावेरी योगी। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज योगी जी, जिन्होंने योग में न केवल एक बल्कि दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और अब ये तीसरी बार वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी गिनीज बुक में अपना नाम लिखाने जा रहे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि अब तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा और आने वाले समय में वो मतलब क्या करने वाले हैं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार मैम, मेरा नाम अनुज योगी है। मैं पिछले 18 वर्षों से गांव पांचली खुर्द में एक छोटा सा गुरुकुल बना के वहाँ पे बहुत सारे समाज के जो अशिक्षित बच्चे हैं, जो समाज से वंचित बच्चे हैं, उनको योगा, जिम्नास्टिक, मेडिटेशन, गौ सेवा, शिक्षा के प्रति निःशुल्क सेवा देने का कार्य कर रहा हूँ। अब तक हमारे पूर्व में करीबन 24 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और आगामी हम लोग 19 मई को शाम को 3 बजे से करीबन 51 वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक, इंडिया बुक और लिम्का बुक में बनाएंगे। तो कौन कौन उसमें शामिल होने वाला है? उसमें मेरा नौली क्रिया का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें मैं करीबन 1 मिनट में 130 से 136 बार नौली क्रिया मतलब पेट को दाईं से बाईं ओर घुमाने का प्रयत्न करूंगा। और अन्य अन्य योग आसनों में जैसे वृक्षासन है, ताड़ासन है, एक हाथ पे मयूरासन है। मेरे शिष्य जो हैं वो भी करीबन 50 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे गिनीज बुक में शाम के समय पांचली खुर्द। अगर आपकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा कैसे आपने पूरी की, किस किस क्षेत्र में? मैंने स्पोर्ट्स से बीपीएड किया हुआ है, योग से बीए, एमए, एनडीडीवाई किया हुआ है। अभी मेरी पीएचडी शोधरत है। तो मैं योग के क्षेत्र में ही बचपन से ही मेरा रुझान योग के प्रति था और मैं बचपन से ही योगा कर रहा हूँ। तो योगा में आने के लिए किससे प्रेरणा मिली आपको? हमारे गांव में 2003 में एक परम पूज्य स्वामी जी श्री श्री 1008 रामचरण दास त्यागी जी महाराज आए थे। तो वो हमारे जंगल में गांव की एक कुटी पे रहते थे। तो अक्सर हमारे गांव के युवा बुजुर्ग लोग उनकी सेवा करने के लिए दूध भोजन वगैरह लेके जाते थे। तो मुझे भी मेरी माता जी जो है दूध लेके उनके पास भेज दी थी। तो वो योग में एक अपने आप में परम तपस्वी साधक और बाल ब्रह्मचारी योगी जी थे। करीबन उनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा है। तो 2003 में मैं उनसे जुड़ा और 4 में मैंने योगा सीखना शुरू किया और 6 से ही मैं 2006 से योगा जनमानस को सिखा रहा हूँ। अगर आपकी उपलब्धियों की हम बात करें तो क्या क्या उपलब्धि अब तक की आपकी है? मेरे 2 विश्व रिकॉर्ड हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा सूर्य नमस्कार का 1 घंटे में 1275 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड है और 2 मिनट 29 सेकंड का एक पद्म पकासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2023 में उत्तर प्रदेश के युवाओं का सबसे बड़ा अवार्ड स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल जी के द्वारा दिया गया है। अब से पहले भी मुझे भारत योग रत्न अवार्ड, उत्तराखंड योग रत्न अवार्ड 2020 में, 2021 में आचार्य देवव्रत जी हैं गुजरात के राज्यपाल, उनके द्वारा भी योग शिरोमणि अवार्ड दिया जा चुका है। मैं पिछले 3 वर्षों से मेरठ का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, नगर निगम मेरठ का। आपकी योग की जो विशेषता है वो क्या है? योग की विशेषताएं यही है कि मैं कम से कम भोजन करता हूं और जो है रात्रि को कम से कम 4 घंटे की नींद लेते हुए, और मैं ये कोशिश करता हूं कि जितना भी आसपास में हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं, देहात के क्षेत्र हैं, उनमें हमारा लक्ष्य है कि योगा सिखाएं। अब तक हम करीबन 1,39,482 बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क योगा करा चुके हैं, सब इंटर कॉलेज में। तो मेरा यही लक्ष्य और सिद्धांत है और यही उद्देश्य है कि सभी व्यक्ति, प्रत्येक जनमानस स्वस्थ रहें, और जब स्वस्थ रहेंगे तो उससे हमारी एलोपैथिक दवाइयों में जो वेस्ट पैसा जा रहा है तो वो बचेगा और हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे, नेचुरल चीज़ों को अपनाएंगे, तो योग के माध्यम से वो सब चीज़ अच्छी हो जाएंगी, पैसा भी बचेगा। योग के क्षेत्र में तो आपका योगदान है ही, लेकिन योग के क्षेत्र के अलावा जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें आपका क्या योगदान है? सामाजिक योगदान ये है कि जैसे कोई मृत आसपास में गाय बीमार हो जाती है तो हम गौ सेवा करते हैं। हमारी पूरी टीम बनी हुई है जिसमें सब लोग मिलजुल कर, कोई मृत गाय है, बछड़ा है, उसका बच्चा है या कोई जीव है, कोई भी प्राणी है, तो उनको हम बचाने का, ट्रीटमेंट देने का कार्य करते हैं। उसके साथ साथ हम पौधारोपण भी करते हैं हर हफ्ते मिलकर। और समाज में अगर बच्चा ऐसा है कि वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसके पास फीस वगैरह नहीं है, तो उसको भी हम शिक्षा के प्रति मोटिवेशन करते हैं। या समाज में ही ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका दिमागी स्तर कमज़ोर होता है, उनको योगा सिखाकर बहुत ही माइंड उनका मजबूत बनाते हैं, जिससे वो भी आत्मनिर्भर बन सकें। तो क्या रिकॉर्ड आपके नाम है? इससे आगे अब आपने क्या सोचा है करने के? इससे आगे भी हम 19 मई को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, जिसमें मेरा खुद का 1 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 130 से 136 बार का। मेरे साथ साथ बहुत सारे बच्चे बनाएंगे
जिसमें मेरे कुछ प्रिय छात्र हैं, प्रिय भाई हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, गुड़गांव से आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं, इटावा से, मैनपुरी से और मेरठ के आसपास से बहुत सारे बच्चे एक ही दिन मिलकर द्वितीय योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड महोत्सव का आयोजन हम करेंगे, जिसमें भारत के जाने माने संत स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज निरंजनी अखाड़े से पहुँचेंगे और मैक्स नाम के यूट्यूबर और राजा गुजर वगैरह बहुत अनुज तालियान जी मिस्टर वर्ल्ड बॉडी बिल्डर हैं, बहुत सारे सिनेमा से कवि, सिंगर, अच्छे अच्छे समाज सेवी, पद्मश्री व्यक्ति इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। समस्त क्षेत्रवासी भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में योगा का क्या महत्व है? शिक्षा के क्षेत्र में योगा का महत्व है कि अगर आप रोज़ प्रतिदिन कम से कम अपनी उम्र के साथ, अगर आपकी उम्र 30 है तो कम से कम 30 मिनट का आप रोज़ प्रतिदिन अभ्यास करें योग के साथ साथ, तो उससे आपका तनाव, जो स्ट्रेस है, मन में बार बार विचार आते हैं या बार बार किसी व्यक्ति का पेट खराब हो जाता है, उसको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन है, तनाव है, अगर आप योगा करते हैं, योगा की एक्सरसाइज करते हैं खुली हवा में, जब प्राणायाम आप करेंगे तो आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम समय में बिना दवाइयों के ठीक हो जाएगा। तो योग भगाए रोग ये एक संदर्भ है, तो इस संदर्भ की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? योग जो है ना, योग भगाए रोग, योग जो है ना रोग ही नहीं भगाता, वो समस्त हमारे शरीर से रोगों को समूल तरीके से नष्ट कर देता है, क्योंकि योग एक जीवन शैली है। जिस जीवन शैली को अगर आप अपनाएंगे तो उससे आप निरंतर स्वस्थ रहेंगे, आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, आप फिट रहेंगे, क्योंकि आजकल का जो भोजन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स की मिलावट होती है। जब व्यक्ति योगा करता है तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को नेचुरल खाने की कोशिश करता है। तो योग की सहायता से हम अपने मानसिक तनाव को कैसे संतुलित रख सकते हैं? योग की सहायता से हम रोज़ जो है ना सुबह कम से कम 3 से 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करें, उज्जैनी प्राणायाम करें, जिससे हमारे जो है थायराइड्स वगैरह ज़्यादा बीमारी चलती हैं लेडीज़ों में भी और जेंट्स में भी। उसके साथ साथ आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आपका दिमागी असंतुलन है तो उसके लिए आप भ्रामरी प्राणायाम या उज्जैनी प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप जो आज की युवा पीढ़ी है और सभी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे योगा को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब रोज़ उठकर जो कुछ ना कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आप कम समय में स्वस्थ रहें। आप जिम जाते हैं तो जिम के साथ साथ भी आप प्राणायाम योगा कर सकते हैं। जिम में जाने से कुछ ही समय तक बॉडी हेल्दी या फिट रहती है, किंतु योगा करने से तो सदैव ही फिट रहती है। और सुबह उठे, आजकल हमारे जो युवा भाई हैं वो रात को देर तक 1 से 2 बजे तक, 12 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, फिर रात को 7 से 8, 9 बजे तक सोते हैं। तो जिस कारण से वो आलसी हो गए हैं और आलसी के साथ साथ शिक्षा में भी उनके नंबर कम आते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप योगा करेंगे तो आपकी कम समय में नींद पूरी हो जाएगी, और जब नींद पूरी होगी तो आपको ऑक्सीजन आपकी बॉडी को अच्छी मात्रा में मिलेगा और आप शिक्षा में और समाज के जो योगदान है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ योगा के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले अनुज योगी जी, जिन्होंने बताया कि योगा की जो उपयोगिता है वो क्या है और सभी को योगा करने के लिए उन्होंने अपील भी की है, संदेश भी दिया है। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिनकर टाइम्स।